तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में बहुत महत्व है और हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वोट बैंक के चश्मे से उन्हें देखा गया हमेशा, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को आखिरकार मोदी सरकार में भारत रत्न मिला। इस पर अब जरा आ जाते हैं तुलौंडे पाटिल साहब, इस पर आ जाते हैं कि भारत रत्न उन्हें अब जाकर मिला है और वो भी मोदी सरकार ने दिया है। सवाल यही है ना कि पूरा जो सेकंड नंबर का ग्राफिक्स एक बार दिखा दीजिए, जिसमें हमने दिखाया है कि आपके पास अगर मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम बनाया गया है तो उसकी भी वजह एक देखी जा रही है इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर 14% आबादी वाला मुख्यमंत्री चेहरा है जो कि तेजस्वी यादव है, 14% आबादी वाले, 18% मुस्लिम आबादी जो है वो कोर वोटर माना जाता है महागठबंधन का, 10% जो 22 उपजातियां वाली 10% है उसका मुख्यमंत्री चला मल्लाह, जो सन ऑफ मल्लाह भी अपने आप को बोलते हैं, उनको आपने मुकेश सहनी को बनाया है। कर्पूरी ठाकुर उनके सम्मान से भी जुड़ा हुआ जननायक है और ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि आप लोग जननायक क्यों बोलते हैं राहुल गांधी को। देखिए अंजना जी, अभी झा जी ने तो क्या है अपना अपना आईना सामने देखा नहीं तो चेहरा दिखाई देता। मेरा उनसे एक सवाल है, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। मेरा उनसे एक सवाल है, क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार जी का प्रचार करेंगे, जेडीयू का प्रचार करेंगे, या जेडीयू नीतीश कुमार का चिराग पासवान का प्रचार करेंगे? ये एक सवाल है। अभी रही कर्पूरी ठाकुर जी की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात, दोनों बातें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ रामलीला मैदान में खड़े होकर उनके पुतले जलाने वाले, संविधान को जलाने वाले और तिरंगे को पैरों तले कुचलने वाले, उसी संविधान ने जो वोट का अधिकार दिया है, तो चुनावी नजर रखकर उन्हें भारत रत्न की बात करने वाले, उसी तरह कर्पूरी ठाकुर का भी है। कर्पूरी ठाकुर के विचार से इनको कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो हरिओम वाल्मीकि से लेकर देश के चीफ जस्टिस से लेकर और अजीत अजू से लेकर केरला के ये जो अन्याय अत्याचार जो है ना, ये स्पष्ट तरीके से जातिवाद किस तरह से भुना हुआ है आरएसएस में, वो स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो ये आप कितना भी कहोगे आप कि इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, तो इन्होंने अपनी जरूरत के लिए अपनी फिसलती जमीन जो है उसको दिया, नहीं तो 2014 में आते आते कर देना था। तो ये सारी जो बातें हैं ना, किसने किसकी सरकार गिराई थी, क्या किया था, ओबीसी रिजर्वेशन के वक्त किसने क्या भूमिका ली थी, ये सारा बिहार का जो बच्चा जो है जानता है। बच्चा आप बिहार से आते हो, बिहार के लोग राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन्होंने किस तरह के वायदे किए थे, किस तरह के क्या किया, ट्रेन क्यों दे रहे हैं, 12,000 ट्रेन की बात की थी मैंने, वो बात आपके सामने रख दी। 20 साल के इसमें सिर्फ 2,700 ही फैक्ट्री आई है और कहते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है इसलिए हम ला नहीं सकते, इंडस्ट्रीज हम ला नहीं सकते। ये तो खुद जो कबूलीनामा जो है वो उन्होंने खुद दिया है। 20 साल के सत्ता में पलायन हुआ है, 70,000 करोड़ का जो घपला हुआ है, जो कैग ने खुद निकाला है, उसकी चर्चा होती नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नहीं तो 70,000 करोड़ का जो घोटाला महाराष्ट्र में बात हुई थी इरिगेशन की, तो रोज कम से कम 6-6 घंटा डिबेट होती थी। आज होती नहीं है। आज वो इनके साथ अलायंस में है और वो जो है उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ लड़ने वाले हो क्या मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन? ठीक है।